हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकालेश्वर मंदिर के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्या है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। आखिर महाकाल नाम का रहस्य क्या है? महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के भी दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूसर का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी समय के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जानी जाती है। वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गए। यह समय नाकाल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल के नाम से जाना जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राज्य मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है, वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से गिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बतीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन के बाद रात में यहाँ रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो कुछ ही दिनों में के अंदर उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा था। लोगों का मानना है कि महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल से राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूसर के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने बूसड़ की राख से अपना श्रृंगार किया और वहाँ हमेशा के लिए बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव ने शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से इनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे महाकाल अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिल गाय के गोबर के कंडे अमल ताल मिलाकर तैयार किए गए सामग्री से उनकी आरती नियमित रूप से की जाएगी। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मात्र शिवलिंग है। मान्यता है कि भगवान महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। दक्षिण मुखी है महाकाल का शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर, जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा, महाकाल मंदिर से ही जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। दुनिया का एकमात्र मंदिर है
जहां दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराबों की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल मंदिर के परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई जाती हैं। यहाँ तक कि प्रसाद बेचने वाले भी अपने पास शराब रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो जाती कहाँ है।